तो यूथ कहीं न कहीं अपनी दिशा को लेके भटका हुआ है। ना तो उसको डिग्री लेके एम्प्लॉयमेंट मिल रही, ना वो किसी बिज़नेस में आने जोगा है। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसे जाना कहाँ पे। बच्चे वो चीज़ करते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं। माँ बाप से मिलता मैं बोलता हूँ उनको कि आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं। आप अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। थोप रहे हैं, हाँ जी। टॉपर हो तो आप कोई नौकरी हासिल कर पाएंगे अच्छी, या फिर आप ठीक है जी कोई कोई बिजनेस करना है तो आपके पास उसके पीछे से कोई सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या आप फैमिली बिजनेस हो। अदरवाइज जो बीच बिचौले है ना, ये सब मरते हैं। यूथ के टॉपिक पे मेरे को एक चीज़ याद आती है कि हमारी बात हुई है कि यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे सही मायने में बात करूँ तो यूथ कहीं न कहीं अपनी दिशा को लेके भटका हुआ है। ना तो उसको डिग्री लेके एम्प्लॉयमेंट मिल रही, ना वो किसी बिज़नेस में आने जोगा है। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसे जाना कहाँ पे है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे चंडीगढ़ के यूथ देखिए को? आपने ठीक बात कही, यूथ बहुत भटक गया है। हुँ। इसका कारण सबसे बड़ा रहा है जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है ना, स्ट्रक्चर है जो, ये ठीक नहीं। अच्छा। और इस पे किसी ने आवाज भी नहीं उठाई हुँ, हुँ, कि हुँ। देखिए बच्चा नॉर्मली 16 से 18 तक 12वीं पास 12वीं कर पास कर लेता है, लेता है, जी। पर वो सिर्फ किताबों की 12वीं पास करता है, हाँ सिर्फ वो जी, हाँ जी। बुक्स की पढ़ाई पढ़ता है, जी, उसकी जो सोशल ग्रूमिंग है वो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ना हमारे स्कूल्स में मॉरल वैल्यू सिखाई जाती, ना जी, एथिक्स सिखाए जाते। जी। कोई अच्छे स्कूल्स में चलो मानते हैं कि कोई इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ तो शायद थोड़ा बहुत, वो भी कोई सब्जेक्टिव तौर पे नहीं, हुँ। वैसे ऐड ऑन में सिखाया जाता होगा थोड़ा बहुत, सही गलत क्या होता है, हुँ, क्या हुँ, एथिक्स होते हैं, क्या मॉरल वैल्यूज होते हैं, हुँ, या क्या असूल हैं, आपको गलत काम नहीं करना, सही चीज़ें क्या होती है, ये सब सिखाया जाता है। हुँ, पर शायद नंबर ऑफ स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूल तो खासकर, कोई भी ऐसा किसी भी तरीके की स्कूलिंग नहीं होती बच्चों हुँ, की हुँ, जो हुँ। उनको ग्रूम करे। यही सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चा अपनी उम्र का आधा पड़ाव पार कर जाता है, उसको पता ही नहीं होता करना क्या है। पेरेंट्स भी उससे यही पूछते हैं कि तुझे क्या करना है? और बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स पूछते भी नहीं, और दूसरी क्या चीज़ है, बच्चे वो चीज़ करते हैं जो पेरेंट्स बोलते हैं। जो पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स के अधूरे, जो कई बार तो क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं, मैं कई बार मैं जो माँ बाप से मिलता हूँ मैं बोलता हूँ उनको कि आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं। आप अच्छा। अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। थोप रहे हैं, हाँ जी, हाँ किसी जी। बच्चे, और उसमें क्या सक्सेस रेट मिलने के बहुत ही हजारों में से एक दो के आदमी, हुँ, एक दो हुँ, हुँ। चांस है। हुँ, हुँ, हुँ। मानते हैं कोई अपने बच्चे, अपने माँ बाप कोई बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, हुँ, हुँ। वो क्रिकेटर 1000 लोग बनाना चाहते हैं, बनते एक या दो के ही है। 1 या 2 ही वो है। एक दो निकलते हैं, उसके पीछे जो 998 फेल होते हैं वो नहीं दिखती उनकी वो नहीं स्टोरीज हमें। दिखते, नहीं और दिखते। सबसे बड़ा, माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चों की भी अपनी खुद की इंडिविजुअल लाइफ है। लाइफ है। हमें उनको सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनाना है, हुँ, हुँ, कि हुँ। उनको सही गलत के फैसले करने सिखाने हैं, हुँ, उनको हुँ, ग्रूम करना है कि वो कोई भी फ्यूचर के अंदर, लाइफ के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ वो अकेले पड़ते हैं, हुँ, डर हुँ। महसूस करते हैं, वहाँ वो उसके सामने खड़े हो खड़े सकें। हो सकें। और गलत रास्ते पे ना जाने की जो हमने हमने बात कही है, कि हुँ। आजकल के समय में देखिए यूथ, नशा बहुत बड़ा सबसे नशा बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा कर है। रहा है। हाँ जी। दूसरी चीज़ है बाहर जाने का जो क्रेज़ हुँ, है। हुँ, हुँ। तीसरी चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि पढ़ाई करने के बावजूद भी, या तो पढ़ाई करने के अंदर या तो आप बिल्कुल ही टॉपर हो, तो आप कोई नौकरी हासिल कर पाएँगे अच्छी। हुँ। या फिर आप ठीक है जी कोई कोई बिज़नेस करना है तो आपके पास उसके पीछे से कोई सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हुँ, सपोर्ट हो, हुँ, या आप हुँ। फैमिली बिज़नेस हो। अदरवाइज़ जो बीच बिचौले हैं ना, ये सब हाँ, मरते हैं। मरते हैं। जैसे समाज में मिडिल क्लास हमेशा मरता आया, लोअर मिडिल क्लास हमेशा पिसता है। हाँ, हाँ। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स के अंदर भी जो ये नंबर लेने वाले हैं, ये 55 से लेके 80-85 वाले, मेरे ये को तो ना कई बार ऐसा लगता है कि ना यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेज ये बनाए हुए हैं ना, ये सिर्फ़ एक लेबर इकट्ठी करने के लिए बनाए हुए हैं। भैया आपने डिग्री करी और जाके एक नौकरी ढूँढो और अपने काम पे लग जाओ। बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर है। आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाई की, उसमें नौकरी की लाइन में लग जाइए। माँग लाल। आप उसके बाद नौकरी की ढूंढ मांगिए, नौकरी मांगेंगे, नौकरी मांगने के बाद जो बीटेक कर लेते हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वहाँ बाहर की एमएनसीज यहाँ पर आके रह चुकी हैं। जी, जी, जी। यहाँ पे काम करना उनकी सिर्फ ये मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। लेबर सस्ती लेबर है। सस्ती है, जो काम वहाँ वो $50 में करवाएंगे, वो यहाँ पे उनको $10 की कॉस्ट $10 पे में पड़ेगा। काम करेगा। तो हम एक फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ हुँ, ब्रेन, वो ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मैकेनिकल तौर पे काम करता काम है। कर रहे। हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे कुछ इनोवेटिव बड़ा करें। कुछ नासा क्रिएटिविटी के अंदर करें। हमारे लोग हैं, यूएस में जाके डॉक्टर हमारे लोग हुँ, बनते हैं। हुँ। बाहर जाके जितने भी, अगर आप देखिए बड़े गूगल के अंदर हमारे लोग काम कर जी, रहे हैं, जी, उनकी जी, हेड जी, पोजीशन पे हमारे लोग काम जी। करते हैं। क्या उनमें काबिलियत नहीं है? हाँ, पर दिक्कत ही यहाँ खड़ी होती है कि हमारे देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। नहीं। आज हम हमारे हमारे पास कोई पेरेंट्स आते हैं तो बोलते हैं बच्चे को क्या करवाएँ प्लस 2 के बाद? जी। वो 5-7 प्रोफ़ेशन है, अगर आपका बच्चा ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी और उसकी किस्मत बहुत पॉजिटिव है, हुँ। तो वो कुछ ना कुछ बड़ा कुछ हासिल कर लेगा। अदरवाइज़ इतनी लंबी, रोज़ मुझे 10
लोगों के रिज्यूम व्हाट्सएप आते हैं, अच्छा। लोग बोलते हैं कि नौकरी लगवा दो, कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दो, और मैं हाँ। बेबस महसूस करता हूँ करता क्योंकि हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं रोज 5-7 लोगों को नौकरी लगवा नौकरी लगवा पाऊंगा, सकूं। कि 1-2 को लगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चंडीगढ़ में तो वैसे ही नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं और है। प्राइवेट नौकरियों के अंदर भी कंपटीशन इतना ज्यादा है ही नहीं, यहाँ पे तो इंडस्ट्री भी नहीं है, नहीं कोई है। ऑफिस भी नहीं है कि हर रोज 4-5 लोग बोलते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर की होती है कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दो। जो लगे हुए हैं उन्हीं को सरकार निकालने को फिर उन्हीं रही को, है। जो प्राइवेट में भी उनका कंपटीशन इतना ज्यादा है, उनको डरा के काम करवाया जाता है। आज एक मास्टर किया हुआ बच्चा जो एमएससी कर चुका है, एमए कर चुका है, वो 15,000 20,000 की नौकरी भी काम करने के लिए तैयार है, तैयार है। क्योंकि हालात ऐसे हो गए, महंगाई इतनी हो गई, तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, बढ़ गैस के गए दाम हैं। इतने बढ़ गए हैं। तो एक परिवार को चलाने के लिए माँ बच्चा सोचता है कि मैं भी बड़ा होकर अपना 24-25 साल की उम्र में हाथ बढ़ाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप की सपोर्ट करूंगा, मैंने भी कोई कर्जा लेके पढ़ाई करी है या जैसे भी पढ़ाई करी है। पर देश के जो स्ट्रक्चर है, शायद हमारी सरकारें इसमें फेल रही हैं, हम इतनी अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं पा दे रहे ही नहीं उनको पा रहे हैं। कि वो नौकरियां कर पाए, काम कर पाए। अच्छा, स्ट्रक्चर से याद आई मेरे को चीज़ कि एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने में आपको लगता नहीं कि पॉलिटिक्स का ही बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल, हाथ क्या, सारा कुछ जो पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, सरकारों का बड़ा हाथ रहा है, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ एक सरकार का, इसमें मिली-जुली सभी सरकारों का रहा है। मिली-जुली सभी देखिए सरकार। सरकारें से मैं वही मुझे एक बात याद आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि सरकारें मिली-जुली होती हैं। मिली-जुली होती है। सरकारें सच में मिली-जुली होती हैं, क्योंकि वो कोई बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं होता काम करने में। सिर्फ ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, कि ऐसा नहीं है कि कोई सरकार 70% काम कर रही है, अगर उसको चेंज करके दूसरी पार्टी आ जाए तो वो 100% करेगी। वो आस-पास कोई 60, 65, 70, 75 इतना ही रहेगा। ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने इलाके के अंदर ऐसे लोगों को चूज नहीं करते जो शायद इस प्रोफेशन के लिए ही बने हैं, जो दिल से इस प्रोफेशन को लाइक करते हैं, जो 100% कमिटेड है अपने काम के लिए, तब तक हम भला नहीं कर सकते। तब तक हम इस देश के अंदर नई पॉलिसीज नहीं बना सकते, तब तक वही बातें चलती रहेंगी। देखिए, जात के नाम पे वोट जुड़ती रहेगी, कोई धर्म के नाम पे किसी को तोड़ता रहेगा, किसी को पता चल गया कि यहाँ इस बीर कम्युनिटी की वोट ज्यादा है, यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट दे देना है, यहाँ कोई महिला रिजर्व आ गई। हैरानी की बात, इस देश के अंदर आप बात करते हैं, देखिए अभी वुमेन रिजर्वेशन की बात आई, अभी एमसी के चुनाव आसपास चल रहे हैं, कहीं आसपास और पंजाब के अंदर भी हैं। मैं हैरान होता हूँ, मैं वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन से पहले पॉलिटिकल स्कूलिंग बहुत जरूरी है। ऐसी वार्ड पे जहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व सीट आई थी, महिला से बड़ा तो नाम पति का होता है, महिला से बड़ी फोटो पति की होती है, लिखा जाता है कि महिला कमरदीप कौर पत्नी फलाना फलाना हस्बैंड, पति का नाम साथ में होता है। पत्नी एक मुंह से एक शब्द नहीं निकालती, पति उसकी कैंपेनिंग करता है। क्या पति जब आदमी इलेक्शन लड़ता है, क्या औरत का नाम साथ होता है? नहीं। क्या औरत की फोटो साथ होती है? नहीं होती। तो हम अगर औरतों को राजनीति में ले भी आओगे, जब उनकी सोच जकड़ के हमने पुरुषों ने अपने पास रखी है, तो औरत आगे कैसे बढ़ जाएगी? तो ये हैरानी की बात है, तो सिर्फ एक बरगलाने की बात है। देखिए, औरतों को दे दिया हमने, आगे आने का मौका दे दिया औरतों को। अभी अम्बाला के अंदर मैं हैरान हूँ, अम्बाला चंडीगढ़ के अंदर भी ये चीजें हैं। यही है, अम्बाला के अंदर भाजपा से मेयर कैंडिडेट जीती है। अच्छा, वहाँ की अक्षिता सैनी है, ठीक है। वो बहन 30-32 साल की उम्र की उम्र है, वो किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती थी। मैं आपको ये डंके की चोट पे कह सकता हूँ, सिर्फ ये नहीं है, मैंने उनके भाषण सुने, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। आप अगर उनसे बात भी करेंगे या आप किसी तरीके की बीजेपी की सोच भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल स्कूलिंग जीरो है, राजनीति की कोई समझ नहीं है। और एक और खास बात देखिए, आप भाजपा के लोगों की, भाजपा के लोगों से आप बात करेंगे बीजेपी के लोगों से, तो एक बात शुरू में कहेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे इसने, उनको रटी रटाई बातें याद करवाई गई हैं कि ये आपने बोलनी है। आप उनसे किसी सोशल स्कीम पे, वेलफेयर स्कीम पे बात करेंगे, पॉलिसी पे बात करेंगे कि आपका क्या विजन है शहर के लिए, देश के लिए, इलाके के लिए, उनके पास कोई बात नहीं होगा। ये जो ताकत आई है, ये जादू हुआ है हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी की तरफ से, वो बातें रटाई गई हैं। भाजपा राजनीति के अंदर दुर्भाग्य की बात है, भाजपा पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को आगे लेकर जाया जाता है जिसके अंदर आईक्यू लेवल बहुत लो हो। उनको पहले वो छांटते हैं, ढूंढते हैं कि हमें ऐसे आदमी ढूंढने हैं जो यस मैन हो, हाँ और ना में काम करे, जिनसे हम कुछ भी काम करवा लिए। वो नहीं चाहते कोई काबिल आदमी की जिसके अंदर काबिलियत है। अड़ सके, हाँ, ये सभी पार्टियों में ऐसा है, पर भाजपा में खासकर बहुत ज्यादा है, जहां कोई ताकतवर, मजबूत, अपनी सोच रखने वाला आदमी, उससे डर जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार, इसका आईक्यू लेवल ठीक लग रहा है, चीजों को समझ रहा है, इसको आगे बढ़ाए। वो कहेंगे नहीं, हमें बेवकूफ आदमी चाहिए, क्योंकि बेवकूफ को पकड़ के कल को काम करवा लेंगे, समझदार तो आपके गलत काम करेगा नहीं, और समझदार आपको आगे अपने आप को भी ग्रो करेगा और आपको क्रॉस भी कर सकता है। तो जब हम ये सोच के
साथ, इस मानसिकता के साथ मैदान में उतरेंगे। जब आप किससे पूछोगे क्या काम करना चाहते हैं, मैं वेलफेयर करना चाहता हूँ, बस एक ही बात पकड़ी हुई है, विकास करना चाहते हैं। विकास कितने विकास पैदा किस चीज़ का करोगे? विकास है? पूरे देश के अंदर 150 करोड़ में से 1 करोड़ विकास पैदा कर दिया होगा भाजपा ने। वो विकास पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है, पर वो ग्राउंड पे विकास नहीं दिखता। तो ये दुर्भाग्य की बात है। ये रिजर्वेशन औरतों के बारे में, या ये जिस तरह तरीके के चुनाव चलते हैं आसपास, हाँ, हाँ। ये एक सिर्फ बरगलाने की बातें हैं। महिलाओं को अगर आपने ऊपर लेकर जाना है, सबसे पहले पॉलिटिकल राजनीति में रिजर्वेशन दीजिए, में हम बिल्कुल हक में हैं, पर पॉलिटिकल स्कूलिंग जरूरी है। और उन पतियों को भी, मैं जो उनके पति हैं, मैं उन हस्बैंड्स को भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा भी हुआ है कि पूरी इलेक्शंस के अंदर मैं देख ही रहा था, कैंडिडेट के नाम तो क्या लूं, फिर उनको मिर्ची लग जाएगी, मैं लगाना नहीं चाहता मिर्ची। पूरे चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट थी लेडी, उन्होंने बोला ही नहीं। अच्छा, उन्होंने प्रचार ही नहीं किया। उनके पति प्रचार कर रहे हैं, बस वो खड़ी हैं, ठीक है, एक महिला रिजर्व होने के नाते वो खड़ी हैं। उन्होंने कहीं प्रचार नहीं किया, कोई मुंह से उनके जबान नहीं निकली। बस उनको बताया गया कि इलेक्शन लड़ना है आसपास, बस तुम्हें पैर छूने, जाके पैर छूने और वोट कर देना। थीम क्रिएट करनी है, एक पूरी थीम क्रिएट करनी है, लोग भी कहें हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे ऊपर कुछ नहीं है।